औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम। तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तक़रीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई क़ब्र न मबूद है और न अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हक़ीक़ी है। हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। अल्लाह ने उनको सबसे आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। और हमारा ये अक़ीदा है कि नबी जो है ये अल्लाह ताला की अता से बनता है, नबी की अताअत से नहीं बनता। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद मूसा काज़िम से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक़ से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं, वो अपने वालिद मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुज़ूर ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। मफ़हूम इसका ये है कि ईमान मजमू है तीन चीज़ों का, ठीक है, दिल से जानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक आज़ा से अमल करना। सूरतुल आराफ की 176वीं आयत, फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून। कसस बयान करो, स्टोरीज़ बयान करो, और मकसद भी बता दिया कि शायद वो फ़िक्र करें, शायद वो फ़िक्र करें। तो सिर्फ स्टोरी को नकल नहीं करना, स्टोरी को बयान करना है फ़िक्र और तदब्बुर के बाद, और आपने सुन के फ़िक्र करना है। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू 168वें नंबर तक पहुँच गई। जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने आपका जिक्र करने का हमें हुक्म दिया है सरकार के ज़रिए से। सूरह साद की आयत नंबर 48, वज़कुर इस्माईला वल यासा व ज़ुल्किफ़्ल व कुल्लु मिनल अख़यार। ज़िक्र करो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत इल्यासा अलैहिस्सलाम का और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल। ये सब बेहतरीन लोग थे। आगे ना, तो वैसे अंबिया का जिक्र इबादत है, तो यहां तो अब आपको हुक्म है सरकार के जरिए से। तो आइए हुक्म को पूरा करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर मैं 163वें नंबर पे कराया, और हज़रत इल्यासा अलैहिस्सलाम इनका जिक्र खैर 166वें नंबर पे कराया। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी। आज 27 जून 2021 में हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का हम जिक्र खैर करेंगे। हमारी गुफ्तगू की जो जुज़इयात हैं वो ये रहेंगी। नाम से बरकत। आपको ज़ुल्किफ़्ल क्यों कहते हैं? क्या ज़ुल्किफ़्ल और गौतम बुद्ध एक ही है? कुरानी अल्फाज से आपकी सीरत, ये आज का अहम हिस्सा है। अक्सर हम तारीख़ को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, लेकिन आज हम फ़िक्र करेंगे उन अल्फाज पर जो अल्फाज अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के लिए बोले। वो कुरानी अल्फाज अख़यार, साबिरीन, सालिहीन, ज़ुल्किफ़्ल और आपका मज़ा। आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आपके वालिद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे ईसू की औलाद से, और आपकी वालिदा हज़रत रहमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। ये रहमा अब भी नाम है, अरबियों में होता है हा के ऊपर साकिन, रहमा। अगर ये बात सच्चाई की बुलंदियों को छूती है तो मालूम हुआ कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम बाप की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाते हैं और वालिदा की तरफ से
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से जाके मिलते हैं। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से इब्राहिमी है, नजीब तरफ़ैन है। हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? ये ज़ुल्किफ्ल उनका नाम नहीं है। हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का असली नाम बिश्र है, बिश्र बिन अय्यूब। ये बिश्र क्या है? बिश्र मसदर है और अरबी लफ्ज़ है। इसका माना अल-फरह, असादत, माना चेहरे की खुशी किया जाता है। इसका कहा जाता है लाकी याहू बे बिश्रिन, चेहरे की खुशी। इस नाम के एक बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत बिश्र अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह। बगदाद में पैदा हुए, वहीं उन्होंने जिंदगी गुजारी। 5 नंबर स्टोरी पे मैं इनका जिक्र कर आया हूं 8 साल पहले। ताजुल उरूस किताब का नाम है, पूरा नाम यूं होता है ताजुल उरूस मिन जवाहिरिल कामूस। इसमें आपका असल नाम हजरत बशीर बिन अय्यूब अलैहिस्सलाम है लिखा हुआ है। बशीर खुशखबरी देने वाले को कहते हैं, मादा एक ही है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान बयान करते हुए परवरदिगार आलम फरमाता है इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। तो बशीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। तो बशीर की जमा बुशराओ आती है, मध्य मुत्तसिल बनेगी ना, तो बुशराओ। तो जब ये मालूम हो गया हमें कि हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का असल नाम बिश्र है, तो फिर ये ज़ुल्किफ्ल कैसे मशहूर हुआ? ये ज़ुल्किफ्ल जो है ये हकीकत में मुरक्कब है ज़ू अल किफ्ल। ज़ू का माना वाला, तो किफ्ल क्या है? ज़ुल्किफ्ल किफ्ल वाला। तो अभी भी माना वाज़े नहीं हुआ, जब तक हम किफ्ल का माना मालूम ना कर ले तब मालूम होगा ज़ुल्किफ्ल क्या है। हकीकत ये है, अगर आज के लेक्चर में लअल्लहुम यतफक्करून हो जाए तो यकीन जानिए सीरत कुरान ही से निकल आएगी। आपका ये नाम ज़ुल्किफ्ल जो है आपकी आदात मुबारका की तरफ निशानदेही करता है। अल्लाह ताला ने 4 अल्फाज में आपकी सीरत को बयान कर दिया, ज़ुल्किफ्ल, मिनल अखयार, मिनस साबिरीन, मिनस सालिहीन, 4। तो जो मशहूर नाम है आपका ज़ुल्किफ्ल, मैं उससे आपकी सीरत को बयान करता हूं। आज एक नया अंदाज सुनिए। आपके वालिद गिरामी ने बहुत दौलत छोड़ी, आपने उस दौलत को उसी तरह खर्च किया जैसे आपके वालिद गिरामी खर्च करते थे। ये कोई विरासत नहीं है, वैसे ही है, ये चूंकि बड़े हैं इनके हुक्म से खर्च हो रही है। यतामा, यतीम की जमा है, गुराबा, जरूरतमंदों और बेवाओं को देते, क्यों अब्बा भी यही करते थे। यानी आप उसी तरह उनके अखराजात पूरा फरमाते जैसे एक बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तफसीरुल मानी में, जिल्द 9 है, सफ़ा 82 है, कि आप अपनी सखावत की वजह से ज़ुल्किफ्ल यानी ज़रूरतमंदों की किफ़ालत करने वाले मशहूर हो गए। कि रब ने जो लफ्ज़ बोला है आप उसी से चलते जाइए आगे। ज़रूरतमंदों की किफ़ालत करने की वजह से आप ज़ुल्किफ्ल मशहूर हुए। गुराबा का ख्याल रखना यह हिस्सा है अंबिया का, अंबिया के किरदार का एक हिस्सा है, गुराबा का ख्याल रखते हैं और यह हिस्सा आपको मिला। तो किफ्ल का माना हिस्सा भी होता है। सूरतुन निसा की आयत नंबर 85, गौर से सुनिएगा इस आयत को। इस आयत से आपका एक मसला हल हो सकता है कि रिश्वत की सजा क्या होती है। मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन आयत को गौर से सुनिएगा। मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मैं यशफा शफाअतन सय्यिअतन यकुल लहु किफ्लुम मिनहा। जो शख्स किसी नेकी भले काम की सिफारिश करे उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बदी की सिफारिश करे उसके लिए भी इसमें से एक हिस्सा है। यकुल लहु किफ्लुम मिनहा, उसके लिए भी हिस्सा है। आपकी वजह से अगर कोई बुरा काम सरजद हो गया है, आप मुलव्वस हैं बीच में, तो उस बुराई का एक हिस्सा आपकी तरफ भी गया। तो किफ्ल का माना हुआ हिस्सा। तो अब ज़ुल्किफ्ल का माना क्या हुआ? हिस्सा वाला। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 28 से सुने जरा किफ्ल का माना।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनु बिरसूलिही युतीकुम किफ़लैनी मिन रहमतिही। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते हो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का किफ़लैन दोहरा हिस्सा अता फरमाएगा, अपनी रहमत से किफ़लैन देगा। तो आपके नाम जुल्किफ्ल से मालूम हुआ कि आपके पास बाप का हिस्सा था। क्या हिस्सा था? गरीबों की जरूरतों को पूरा करना, यह हिस्सा आपके पास था। हिस्सा मीन्स पैसे ना लीजिए, यह खासियत यह आपके पास थी। और फासी ने क्या कहा कि आपको अल्लाह की जानिब से एक खास हिस्सा अता फरमाया था, इसलिए जुल्किफ्ल आपका नाम हुआ। वो कह रहे हैं कि एक खास हिस्सा है जो आपको अता किया गया। हजरत जुल्किफ्ल अल्लाह के बंदों की खास तौर पे किफालत फरमाते थे। देखिए, अल्लाह ने जुल्किफ्ल कहकर पूरी हिस्ट्री को बयान कर दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा, ठीक है। औलिया जो हैं, उलमा हैं, एक इलाके के अंदर कितने उलमा हैं। इसी तरह बनी इसराइल में क्या होता था कि एक ही इलाके में कई नबी होते थे। उस दौर में अंबिया का सिलसिला जारी था, हर इलाके का नबी होता था। बाज़ औक़ात तादाद 50 से बढ़ जाती थी। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, ये आपको हवाला जो है मालिमुत तंजील में मिल जाएगा। 70 अंबिया की हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में किफालत की। खाने पीने रहने सहने का बंदोबस्त आप फरमाते थे। और तफसीर जलालैन में जब मैंने पढ़ा तो वहां लिखा है कि आपने 100 अंबिया बनी इसराइल की मुख्तलिफ औकात में किफालत की है और उन्हें कत्ल होने से बचाया है। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने अंबिया के खाने पीने रहने सहने का इंतजाम किया, उनकी जान बचाई। तो आज अंबिया तो नहीं है, याद रखिए। अब नबी के नाइबीन उलमा हैं, उलमाए हक, उनकी खिदमत किया करो। तो आपकी ये सिफात फैली, आपकी आदात फैली, तो अच्छे लोगों की जुबान पे जारी हुआ जुल्किफ्ल जुल्किफ्ल जुल्किफ्ल। आपकी वजह से लोग मसाइब, तकालीफ और भूख प्यास से बचते। आपके पास आने वाला बरकत हासिल करता। बिला तशबीह बिला तशबीह बिला तशबीह मैं बयान कर दूं, आप लोगों के लिए वो चादर थे जो कजावे के नीचे होती है। वो क्या करती है? ऊंट लकड़ी की काट और चुभन से महफूज रहे तो चादर रखी जाती है, उसे भी किफल ही कहते हैं। आप जुल्किफ्ल थे, क्योंकि बिला तशबीह बिला तशबीह बिला तशबीह, बार बार मैं जुमला बोल रहा हूं। आपसे जो मिलता था आदमी, वो अपना दुख भूल जाता था। यूं तकलीफ के बीच में, दुख के बीच में आप हायल हो जाते थे, यानी उसकी जरूरत को पूरा कर देते। बनी इसराइल का जो दौर था, उसमें आने वाला नबी बाज़ औक़ात पहले अंबिया के साथ रहता था, फिर वो नबी जाते हुए ऐलान कर जाता। मानते तो ये है नहीं थे ना लोग। ये वाक़या तारीखी हद तक कितना सच्चा है अल्लाह जानता है, मगर कुतुब में मज़कूर है कि आपने अपने से पहले नबी से वादा किया कि मैं रोज़ाना 24 घंटे में 100 रकात अदा करूंगा। तहज़ीबुल लुगा हरफुल काफ 7वीं इसकी जिल्द 605 नंबर सफ़ा अल मुनज़री ने अबिल हैसम से बयान किया है कि सुम्मी जुल्किफ्ल लिअन्नहु कफला बिमिअति रकातिन कुल्ल यौमिन। आपका नाम जुल्किफ्ल इसलिए हुआ कि आपने पूरा किया वो वादा, 100 रकात एक दिन में पढ़ने का वादा पूरा किया। आपके नाम जुल्किफ्ल ने ही सीरत बता दी आपकी। आपको अल्लाह से खास हिस्सा मिला। आप गरीब परवर थे, आप लोगों के दुख दर्द में शरीक होते और मदद फरमाते। आपका असली नाम बिश्र छुप गया, आप जुल्किफ्ल ही मशहूर हो गए। सीरत नगारी ऐसी कहीं देखी होगी। हजरत जुल्किफ्ल अल्लाह के नबी थे। हजरत जुल्किफ्ल उन अजीम हस्तियों में शामिल हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि साबिरीन से हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 85, व इस्माइला व इदरीसा व जुल्किफ्ल कुल्लु मिन साबिरीन। इस जगह आपका नाम इस्माइल और इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोटे नबी नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, शीस अलैहिस्सलाम के बाद ये है नबी। सूरह स्वाद आयत नंबर 48 जरा देखिए। उन हस्तियों में शामिल फरमाया जो अखयार हैं। वज़कुर इस्माइला
वल यसा वदल किफ्ल व कुल्लुम मिनल अखयार। इस जगह आपका नाम इस्माइल और इल-यसा अलैहिस्सलाम के साथ है। अंबिया के नामों के साथ एक ही सीक्वेंस में हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का नाम बयान करना भी बतौर दलील पेश किया जा सकता है कि आप नबी हैं। भाई एक ही तरस चल रही, एक ही स्टाइल, एक ही सीक्वेंस। कोई बात और बीच में आके फिर जिक्र होता तो कह देते कि कोई अल्लाह का वली था। नहीं, यही वजह है तफसीर खवातिर, असल ये मोहम्मद मुतवली अश-शाअरावी की किताब है, तफसीर है, नाम याद रहेगा आपको, मुतवली अश-शाअरावी, मिस्री की लिखी हुई है। असल में तो इसका नाम जो है तफसीर शाअरावी है। इन्होंने क्या कहा, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 85 की तफसीर में लिखा इन्होंने कि अल किफ्ल का मतलब हिस्सा है, हुवल हज़्ज़ु वन नसीबु फलिमाज़ा सुम्मिया ज़ुल किफ्ल। एक तो इन्होंने ये बात तय कर दी कि किफ्ल का माना हज़, नसीब है। ज़ुल किफ्ल बिन अय्यूब, ये दूसरा मसला इन्होंने हल कर दिया कि इनके वालिद का नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम है। व यज़हरु अन्न औलाद अय्यूब कानू कसीरीना इन्नमा इख्तस्सल्लाहु ज़ल किफ्ल बिरिसालतिही व कान हाज़ा हज़्ज़ुहु दून गैरिही मिन अबनाए अय्यूब लिज़ालिका सुम्मिया ज़ुल किफ्ल। भाई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तो 26 बेटे थे, तो किसी को नबूवत का हिस्सा नहीं मिला। ये हिस्सा मिला तो इनको मिला, तो इसलिए ज़ुल किफ्ल हिस्से वाला, खास हिस्से वाला। अत-तहरीर व तनवीर इब्ने आशूर की है, इन्होंने भी लिखा है व अम्मा ज़ुल किफ्ल फहुव नबियुन, वो नबी। अच्छा, अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने रूहुल मानी में आयत नंबर 85 के तहत लिखा है कि ये इकट्ठा नाम बता रहा है कि आप भी नबी हैं। और साथ उन्होंने अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह ने ये लिखा वह हुवल्लज़ी ज़हबा इलैहिल अक्सर। इतना क्या कि जी हज़रत ज़ुल्किफ्ल नबी हैं, निकल जाएंगे, लेकिन जो तहकीक करने वाला है, जो तालिब इल्म आगे बढ़ेगा या जो PhD कर रहा है, उसको ये बात नकाफी है। आपकी बात में जो है पावर तभी होगी जब जैसे मैं बयान करूं वैसे आप बयान करें महफिल के अंदर। तो क्या कहा अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने, वह हुवल्लज़ी ज़हबा इलैहिल अक्सर, कि ज़ुल्किफ्ल नबी हैं, अक्सर इसी तरफ गए हैं। तो फिर लगाओ आप उसूल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, कह दो कि यही है बात। अब एक और तैसीरुत तफसीर, ये शेहुल कुरान मोहम्मद बिन यूसुफ अत-तफ़य्यिश की लिखी हुई है। ये मैं तलबा के लिए जो आगे जाके मुकर्रर बनेंगे ना, तो मैं कोशिश करता हूँ, कोई इल्मियत नहीं झाड़ता, मैं करता हूँ वो बच्चे बेचारे बड़ी देर से जाके उन्हें मालूम होगा, जहाँ कहीं तकरीर कर रहे हों तो ये याद रहे उन्हें कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। मोहम्मद बिन यूसुफ अत-तफ़य्यिश की ये लिखी हुई है। उन्होंने क्या कहा, वज़ल किफ्ल हुवा शर्फ बिन अय्यूब। उन्होंने यहाँ ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का असली नाम शर्फ बयान किया। तो यहाँ उन्होंने दो बातें तो वाज़ेह कर दी कि एक, ज़ुल्किफ्ल जो हैं वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, दूसरा उनके बाद ये नबी बने। अखबारुद्दुवल व आसारुल अव्वल फित तारीख, इसमें आपका नाम बिश्र बिन अय्यूब लिखा हुआ है। बअसहुल्लाहु तआला बादा अबीही रसूलन इला अर्द रूम। अब गुफ्तगू ने सीधा कह के निकल जाए तो बड़ी बात है। अब जब आप ये आपको किताबें याद होंगी, फिर आप गुफ्तगू करेंगे तो लुत्फ आएगा। तो क्या है इसमें, वो कहते हैं कि बिश्र बिन अय्यूब। अब ये बात एक वाज़ेह हो गई कि नाम आपका बिश्र और आप अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। भाई ये बात तो काफी में आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे। बअसहुल्लाहु तआला बाद अबीही, अब्बा जी के बाद इनको भेजा, यानी इनको कहा कि ऐलान नबूवत करो, और ये अर्द रूम की तरफ गया। तब रूम की हदूद और थी। तो हजरत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अखयार में शामिल किया। अब अखयार किन्हें कहा जाता है? अखयार उन्हें कहा जाता है जिनको अल्लाह मखलूक में से चुन लेता है। तो ये अखयार ने इशारा दिया आप नबी थे। देख लीजिए, ये है यतफक्करून। अब लफ्ज़ अखयार बता रहा है कि वो नबी थे। यही वजह है कि तफसीर कुर्तुबी ने कहा कि कुल्लुम मिनल अखयार, यानी वो जिन्हें नबूवत के लिए चुना।
आप शाम की तरफ नबी बनकर आए। शाम बहुत बड़ा था तब, इसे अब अस्सूरिया कहते हैं, सीरिया भी बोलते हैं। उस वक्त इसमें लबनान भी आता था, फिलिस्तीन भी आता था, उर्दून भी आता था, इसी के अंदर ही आता था। असल में इसका नाम साम है। हमारी किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो शाम लिखा होता ना, शाम। असल में यह साम था, साम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम, उनके नाम पर रखा गया साम। तो यह मरूर ज़माना साम से शाम हो गया। ये मैंने तो जी ढूंढी है, और भी हो सकती है। बात कुछ वाज़ेह हुई। जुल्किफ्ल से मैंने आपको एक लफ्ज़ से सीरत, आप नबी थे, दलाइल दिए आपको। अब आ जाइए एक बात, वो क्या है जो मैंने सुनी तो मैं भी जरा हैरान सा हो गया। इंतहाई जदीद मुकर्रिरीन का कहना है कि बुद्धिस्ट के मजहबी लीडर गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिसे वो कहते हैं, जिनका असली नाम सिद्धार्था, कहते हैं कि वो ही जुल्किफ्ल है। इंतहाई जदीद मुकर्रिरीन, ये याद रहा मैं, ये जदीद मुकर्रिर, इंतहाई जदीद मुकर्रिरीन। इन लोगों में अबुल आला मदूदी साहब के शागिर्द डॉक्टर इसरार भी हैं। उन्होंने मनाजिर अहसन गिलानी का हवाला देते हुए कहा कि जुल्किफ्ल का मतलब है मैन ऑफ कपिल। जरा तुझी सुनिएगा, तशरीह करने पे आए तो बेतुकी कर डालें, और ना मानने पे आए तो जब वाज़ेह हो रही हो तो बोलेंगे नहीं हम नहीं मानते। क्या कहा? जुल्किफ्ल का माना क्या है? मैन ऑफ कपिल। पे से बे बनती हुई तो सुनी हमने। पाकिस्तान से क्या बोलते हैं सऊदी अरब वाले, क्या कहते हैं? अल पाकिस्तान। वो पे को बे बोलते, तो पे से बे तो सुनी, पे से फे बनती हुई डॉक्टर इसरार से सुनी। अब क्या है, पाकिस्तान को फाकिस्तान बोलते हैं, फाकिस्तान। डॉक्टर शबीर का भी, डॉक्टर शबीर अली, उसका भी यही ख्याल है कि जुल्किफ्ल गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्था, ये जुल्किफ्ल जो है ये गौतम बुद्ध नबी। असल में मैं बताऊं आपको, ये तस्वुर हामिद अब्दुल कदीर ने अपनी किताब बुद्धा द ग्रेट, हिज लाइफ एंड फिलोसफी में दिया है। ये कॉन्सेप्ट उसने साबित करने की कोशिश की है कि किफ्ल असल में अरबी साइज्ड है कपिल से। बुढ़ा की जाए पैदाइश कपिला वास्तु थी, तो जुल्किफ्ल का माना हुआ कपिला वास्तु का रहने वाला। जुल्किफ्ल का माना क्या कर रहे? कपिला वास्तु। अब्दुल रहमान ग्रीन, मैं इंतहाई जदीद मुकर्रिरीन का लफ्ज़ याद रहेगा ना, इसलिए मैं ये नाम ले रहा हूँ। पुराने आदमी को शायद ना समझ आए इनकी कि ये कौन है। तो अब्दुल रहमान ग्रीन का ये कहना है कि मैं इस वजह से नबी नहीं मान सकता बुढ़ा को, क्योंकि उनकी तलीमात में अंबिया का बुनियादी पैगाम तौहीद वाज़ेह नहीं है। और साथ में यह भी कहा कि हो सकता है कि ईसाइयों की तरह पैगाम तौहीद को बदल दिया हो मिलावट करके। ये गौतम बुद्ध का ज़माना जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम से 448 साल पहले का बताया जाता है। क्या वजह है कि किसी मौरख ने जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इलाका हिंद का तज़किरा नहीं किया? ये इंतहाई जदीद मुकर्रिरीन वो हैं जो इज्तिहाद का दरवाज़ा तो खुला रखते हैं, सुबह शाम खुला रखते हैं हर एक के लिए, और अपने घर का दरवाज़ा ये सरे शाम ही बंद कर लेते हैं कि कोई गैर आदमी ना आ जाए। ये इंतहाई जदीद मुकर्रिरीन की डेफिनेशन कर रहा हूँ मैं। हकीकत अल्लाह ही जानता है। और जिन लोगों ने बतौर दलील वही मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर पढ़ के फिर गौतम बुद्ध को साबित कर दिया है, तो उनसे गुजारिश है कि यहाँ नज़ीर है, नबी रसूल नहीं है। नज़ीर आम है, नबी और गैर नबी दोनों को ये शामिल होता है। ठीक है, कोई भी मुसलह पहुँच गया, कोई भी सच बताने वाला पहुँच गया, वो नज़ीर ही है। कुछ ने कहा कि आप नबी ना थे, उनको एक रवायत से धोखा हुआ है हमारी कुतब के अंदर। कहने लगे जी वो नेक आदमी थे, वो नबी नहीं थे। मैं आपको वो पहले रवायत सुनाता हूँ, ये इमाम अहमद ने रवायत लिखी है, सुन लीजिए, फिर आप भी फैसला कर लेंगे। वो रवायत क्या है कि एक शख्स बनाम किफ्ल, गुफ्तगू किन पे हो रही है? जुल्किफ्ल पे। ये क्या कह रहे हैं? किफ्ल। बनी इसराइल का ऐसा शख्स था जो किसी गुनाह से बचता नहीं था। ये लफ्ज़ किसी जो है ना, ये गुनाह कबीरा को भी घेरता है। एक मर्तबा इसके पास एक औरत आई, उसको ज़रूरत थी पैसों की। उसने 60 दिनार मांगे। कोई वजह होगी, बच्चों के लिए या कोई भी वजह हो सकती। 60 दिनार मांगे तो इस शर्त पे दिए कि वो औरत उसकी ख्वाहिश पूरी करेगी। वो मजबूर थी, राजी होगी। जब ये बंदा करीब गया उस औरत के, वो खौफजदा होकर रोने लगी, कांपने लगी। अलकिफ्ल ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? वो बोली ये गुनाह मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया,
मुझे मजबूरी की वजह से इकरार करना पड़ गया, मुझे अल्लाह के खौफ ने रुला दिया, तो अल-किफ्ल दूर हट गया और कहा दिनार तुम ले जाओ। आज के बाद अल-किफ्ल तौबा करता है, आइंदा कभी नाफरमानी नहीं करेगा। तो उसी रात किफ्ल का विसाल हो गया। सुबह उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था, अल्लाह ने किफ्ल की मगफिरत कर दी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। अब तबसरा सुन लीजिए, यह है रिवायत, सुन ली आपने। तो इससे उन्होंने कहा जी कि किफ्ल जो है वो एक बनी इसराइल का बंदा था। हमारी गुफ्तगू ही नहीं है इनसे। जुल्किफ्ल टोटली डिफरेंट है। कई तरह से ये रिवायत हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के मुतालिक नहीं है। पहली बात, हदीस गरीब है, इसकी रिवायत में शक है। कुछ रावियों ने इस हदीस को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर तक मौकूफ़ किया। अबू हातिम फरमाते हैं कि इसकी सनद में मौजूद साद रावी को मैं नहीं जानता। इब्न हिब्बान ने कहा कि हाँ बात सही है आपकी। तो कौन है? आप ये रिवायत पढ़ें तो यूं लिखा है, कानल किफ्लो मिन बनी इसराइल। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वफी इसनाद ही नजरुन, इसकी चेन में जो है ना वो शक है। फ़इन कान महफूजन फलैसा व जुल्किफ्ल, ये है असल बात। कहते हैं कि अगर चलो चेन मजबूत भी हो तो बात जुल्किफ्ल की हो रही, ये किफ्ल है, कि इसमें जो बताया गया है वो किफ्ल है का तज़किरा है और वो जुल्किफ्ल है। और एक बात याद रखना, जो नबी होता है अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू, वो गुनाहों से मासूम होता है। ये तो इतने बड़े गुनाह का तज़किरा है बीच में। भाई साहब, आपके लक़ब जुल्किफ्ल से जो कुरान मजीद में आया है, आपकी नबूवत और आपकी इबादत का पता चलता है। अब सिफात को जानिए और ज़रा आदात में आए, मजीद बयान करदा सिफात में गौर करें। अख़यार, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिनल अख़यार में से एक, सूरह साद की आयत नंबर 48, यह हज़रत जुल्किफ्ल की यूं तारीफ फरमाई, वज़कुर इस्माईला वल यसा वज़ल किफ्ल व कुल्लुम मिनल अख़यार। इस्माईल अलैहिस्सलाम और इलियासा अलैहिस्सलाम और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, ये सब बेहतरीन लोग थे। हज़रत जुल्किफ्ल के मुतल्लिक अल्लाह ने क्या फरमा दिया, यह जानने के लिए आपको पहले अख़यार के मानी और मफ़हूम को जानना होगा, ऐसा तो नहीं आपको पता चलेगा। अब अख़यार क्या है, यह है तफक्कुर। असल मकसद यह था, फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, इनको स्टोरी सुनाओ ताकि ये शायद कि वो गौर करें, फिक्र करें। हमारे माशाल्लाह सुनने वाले वो फिक्र करते हैं। मैं हैरान हो गया यार, हैरान हो गया कि एक साहब ने लिखा कमेंट में कि लेक्चर छोटा क्यों हो गया। मैं खुश हुआ। मैंने कहा मालिक, लोग कहते हैं जी 5-5, 6-6 मिनट के बनाओ। नहीं, आज भी वो लोग हैं जो तहकीक सुनना चाहते हैं, जो तहकीक करना चाहते हैं। तो ये मैं चीज़ें उन्हीं से शेयर करता हूँ। अब अख़यार क्या है ये समझ में आ गया तो हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की सीरत और आगे बढ़ जाएगी। ये अख़यार जमा है खैर की। अल-मुजमुल गनी ने लिखा है। अल-मुजमुल वसीत में है कि खैर की जमा खियार और अख़यार आती है। भाई कोई और आदमी कहीं और से पढ़कर आगे ना इतराज़ कर दे। सिहा ने लिखा है कि राजुलुन खय्यरुन या राजुलुन खैरुन, दोनों का माना एक और दोनों ठीक है। अख़यार को खय्यर की जमा भी लिखा गया है, मगर माना खय्यर का भी जुल खैर यानी खैर वाला ही होगा, ये याद रखिए। अब जरा देखिए, अब आपको हवालों से मालूम हो गया होगा कि हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को खैर कहा गया है। यह मिनल अख़यार बोल कर अल्लाह ने हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की आदात मुबारका पे इजमालन रोशनी डाली। मैं कुछ तफसील बताता हूं, खैर किसे कहते हैं। जब आप खैर का मतलब, मफहूम और इस्तेमाल जान जाएंगे तो मालूम हो जाएगा जुल्खैर जुल्किफ्ल की सीरत क्या है। तो जब लुगत से वाज़े हुआ कि अख़यार खैर की जमा है, तो आओ अब कुरान और लुगत से सुनो कि खैर किस किस को कहा है। अल्लाह को एक मानना खैर है। जुल्किफ्ल खुद मुबल्लिग हैं तौहीद के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना खैर है। हज़रत जुल्किफ्ल पे लाजिम है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना के तहत अल्लाह की तरफ से वही का आना खैर है। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के पास वही आती, आप नबी। तकवा इख्तियार करना खैर है। नबी जो होता है वो तकवे में टॉप के दर्जे पे होता है।
दीन इस्लाम खैर है। हर नबी के दीन का नाम इस्लामी है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, सूरह आल इमरान आयत नंबर 104। यहां खैर इस्लाम है, दीन है, और आप अपनी पूरी जिंदगी दीन वालों को भी बचाते रहे और दीन को भी फैलाते रहे। रोजा रखना खैर है, वान तसूमु खैरुल लकुम। आप सयाम में और कयाम में गुजारते थे, दिन को रोजा रखते थे आप, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। सुलह कराना खैर है, वस्सुलह खैर। और आपके तो जद की यानी अब्बा जी, आपके अब्बा जी की शरीयत में यह था, यह लाजिम था, और आपने भी उसी को चलाया, सुलह कराना। फुकरा को छुपा कर देना खैर है। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने 70 अंबिया, एक रिवायत 100 अंबिया को लोगों की नजरों से छुपा कर खिलाया है, जबकि लोग उनको मारना चाहते थे। आम फकीर को छुपा कर खिलाना खैर है, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने तो अंबिया को छुपा कर खिलाया है। अल्लाह के फजल और रहमत पर खुश होना खैर है। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम पर जो नवाज़िशात हुई, आप शुक्राना अता करते थे अल्लाह ताला का, रात को कयाम करके, 100 नवाफिल पढ़ के, यतीमों का हर तरह से ख्याल रखना खैर है। यह कुरान से साबित है। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा की उसी तरीके को आगे चला रहे हैं। यतामा, गुरबा और फुकरा को आप खिलाते, खास ख्याल रखते। आखिरत पर ईमान लाना खैर है। यह कैसे हो सकता है कि नबी जो आखिरत की तालीम दे रहा है वो खुद ईमान ना रखता हो? हिकमत और दानाई का मिल जाना खैर है। और यह याद रखिएगा, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम नबी हैं, और नबी के पास हिकमत और दानाई उस दौर के लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा होती। अपनी तरफ से नफली इबादत करना खैर है। यह आपको हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मिलेगा। अल्लाह की रजा के लिए इबादत गाह बनाना खैर है। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने यह अपनी जिंदगी में काम किया। सुबह सफर करना खैर है। खैरुल लकान तुसाफिर सबाहन, और यह शुरू से तरीका रहा है। सफर जब भी अंबिया ने किया वो सुबह के वक्त निकलते। हर उस अमल को करना जिसमें लोगों के लिए भलाई हो वो खैर है। अल-मुजमुल गनी में यह लिखा, और आपने किए जो जिससे लोगों को फायदा होता था। परहेज खैर है। नबी से बढ़कर कौन परहेज करता है? नबी को तो जरूरत नहीं पड़ती हकीमों के पास जाने की। अल-विक़ायतु खैरुम मिनल इलाज। मुदल्लल और मुख्तसर पुरमग्ज गुफ्तगू खैर कहलाती है। खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला। और अंबिया जो होता है वह अपने दौर का फसीह व बलीग होता है। हलाल माल कसीर खैर है। जी, थोड़े माल को कुरान ने खैर नहीं कहा, बहुत माल हो उसे खैर कहा। इन तारा का खैर अनिल वसीयत लिल वालिदैन वल अक़रबीन। तो हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के पास बहुत माल था। हर वो चीज जिसकी तरफ सारे अच्छे लोग रग़बत करें, अक्ल, अदल, फजल, नफा, यह सब खैर है। और अल्लाह ने यह सारी चीजें हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को दी और उनके जरिए से आगे फैलाई। इबादत के लिए खास तौर पर नमाज जुमुआ, खुतबा जुमुआ के लिए कारोबार बंद कर देना कुरान ने खैर कहा है। और वो नबी वो अपनी इबादत के लिए सारे काम छोड़ देते थे अल्लाह की इबादत के लिए। 100 नफल पढ़ना आसान नहीं भाई साहब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अदब में इंतज़ार करना खैर है। कुरान की रोशनी में वो सारे अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते हैं। अखयार वो लोग होते हैं जो करीम, सखी, जवाद हों, ये ज़ू खैर होते हैं। तो अखयार ये जमा कुरान मजीद में 2 बार आई है। सूरह स्वाद आयत नंबर 47, व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ईनल अखयार। सूरह स्वाद की आयत नंबर 48। कुरान मजीद का इजाज़ देखिए जनाब, मैं ये तलबा से कह रहा हूँ। बाज़ आपको तारीख की कुतुब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुरान मजीद के अल्फाज ले लीजिए, पूरी सीरत तैयार हो गई। इजाज़ देखिए, एक लफ्ज़ अखयार बोलकर हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की सिफात बयान कर दी। तो मैंने जो खैर की तफसील आपको बताई है सब जोड़ दो, हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम समझ में आ जाएंगे। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 85 में हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया। व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लु मिनस साबिरीन। इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम कुल्लु मिनस साबिरीन, भाई ये सारे साबिर थे। अल्लाह ताला ने आपकी सीरत में एक और बड़ी खुसूसियत का जिक्र कर दिया, वो है सबर। ये छोटी सिफत नहीं है जनाब, साबिर होना बहुत बड़ी सिफत है। मैं आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुनाता हूं।
अकली और हकीकी तौर पे ये ज़बरदस्त मतन है। ये जो मैं लाइन बोल गया हूँ ना, ये तलबा समझेंगे जो हदीस पे गौर करते हैं कि ये अकली और हकीकी तौर पे ज़बरदस्त मतन है। अब वैसे इसे बयान किया है अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ने बयान किया, छठी जिल्द सवा 172, अल-बायहक़ी ने शुअब में बयान किया है, जिल्द पहली सवा 146, इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ में बयान किया है, इब्न तैमिया ने मजमूउल फ़तावा में बयान किया है। बाबुल इल्म क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि अस्सब्रु मिनल ईमानी बिमंज़िलतिर रासी मिनल जसदी। अब समझ आई आपको कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम की सीरत में लफ्ज़ सब्र जो डाल दिया है, आप मामूली समझ रहे हो? नहीं, अब मैं बात को आगे ले जाना चाहता हूं। यह हिस्सा भी है, पिछली तकरीर का हिस्सा भी हो जाएगा। सब्र का दीन में वही मकाम है जो जिस्म में सर का। यह जुमला सब्र की अहमियत वाज़े करने के लिए आपको सुनाया, ताकि मालूम हो कि साबिर होना छोटा मकाम नहीं है। फिर हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को साबर वो कह रहा है जो साबरीन के साथ होता है। जी ये बहुत बड़े अल्लामा हैं। कौन कह रहा है? उनका अपना मुरीद, अपना चाहने वाला, अपना जमातिया, उनकी अपनी जमात का बंदा कह रहा है। कोई बात माने नहीं रखती, झूठ भी बोल सकता। किसी अल्लामा ने कहा कि ये अल्लामा है, बात अल्लाह कहेगी ये साहिब इल्म है, बात कुछ लगी कि जो सारी कायनात का इल्म जानता। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? तो साबिर ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि जो साबिरों के साथ रहता है, यानी ये तो वाज़े हो गया कि जब अल्लाह ने हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को साबिरीन में शामिल किया तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुज़्दा तो साबित हो गया। अब कुछ मोती लेते जाएं, क्योंकि स्टोरी का मकसद जो कुरान में है वो ये है कि आप तदब्बुर और तफक्कुर करें। सूरह आल इमरान आयत नंबर 186, अल्लाह क्या फरमाता है? व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। भाई कोई ये ना कह दे कि अल्लाह ने कहा कि ये साबिर हैं तो क्या बड़ी बात है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पहले यह पता होना चाहिए कि सब्र करना मुश्किल कितना है। तो क्या कहा अल्लाह ने? अगर तुम सब्र कर लो, परहेजगारी इख्तियार कर लो, तो यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तो अब पता चला कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम बड़ी हिम्मत वाले। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, इनकी सीरत में 136 नंबर पे बयान कराया, अपने बेटे को नसाह करते हुए एक नसीहत की उन्होंने, वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बेटे जो तुझे तकलीफ पहुंचे ना, बर्दाश्त कर। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यह ज़ालिका इसमें इशारा है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसका मुशारुन अलैह जो है वो सब्र है। बनता भी है भाई, तजर्बा कहता है ठीक है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र का हुक्म दिया। अंदाजा लगाइए सब्र कितना इंपॉर्टेंट है। फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 35। आप ऐसे सब्र करो, ऐसे डटे रहो जैसे आली हिम्मत रसूलों ने सब्र किया है। हुजूर पाक को हुक्म हो रहा, हर नबी साबिर होता है। अल्लाह फरमाता है सूरतुल अनआम आयत नंबर 34 से जरा पढ़िएगा आप। अल्लाह फरमाता है वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फसबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू। सूरतुल अनआम आयत नंबर 34। आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया तो उन्होंने झुटलाए जाने और तकलीफ दिए जाने पर सब्र किया। तो हर नबी ने सब्र किया। रुसुल ये रसूल की जमा होती। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुन, आप आदम अलैहिस्सलाम को देख लो भाई, जन्नत छोड़ी दुनिया आबाद करने के लिए, अल्लाह अकबर, 1000 साल तक सब्र किया। नूह अलैहिस्सलाम का सब्र देखो, 950 साल लोगों की मारे खाते रहे, ताने बर्दाश्त करते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र देखो, सब मुखालिफ, आप तन्हा, पकड़कर आग में फेंकने के लिए तैयार हो गए, मगर आपके पाया इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आई। सब्र याकूब देखो, मालूम था कि ये चाल चल रहे हैं मगर आपने कुछ नहीं कहा। फसब्रुन जमील। सब्र अय्यूब देख लीजिए, तकरीबन 8 साल बीमार है मगर हरफ शिकायत मुंह पे नहीं लाए। सब्र इस्माइल देखो भाई, 7 साल के हैं, अब्बा कह रहे हैं मैं देख रहा हूं ख्वाब में तुझे ज़िबा करता हुआ। तो आगे से जुमला देखिएगा जरा, लफ्ज़ सब्र देखिए, या बातिफाल मातोमर, जो हुक्म कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। 7 साल की उम्र में अब्बा की छुरी तले बिना हिले बिना बोले ज़िबा होने के लिए सब्र से लेटे रहे।
अब्बा को यकीन दिलाया। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। सब्र ईसा देखिए, उन्हें और उनकी वालिदा माजिदा को तानों के तीरों से जख्मी करते थे। आप वो ताना सुने आपका दिमाग घूम जाए। लो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तकलीफ आई, वतन मक्का छोड़ना पड़ा, रिश्तेदारों का हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया। आपने अपने बच्चों को नजरों के सामने रुखसत होते हुए देखा। ताइफ वालों ने पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया। अल्लाह फरमाता वस्बिर अला मा यक़ूलून, इनकी बातों पे सब्र कीजिए। शाख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं करीमा में, मैं पढ़ा रहा था बच्चे को तो वो बात मुझे याद रहेगी, सबूरी बुअत कार पैगंबरन, ये सब्र करना जो है ये पैगंबरों का काम है। तो सब्र का माना आज गौर से सुन लीजिए। अंदाजा हुआ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं इससे अंदाजा हुआ कि जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को साबिरीन, कुछ छोटी चीज नहीं है, छोटी सिफत नहीं है ये। अब सब्र का माना जान लीजिए, मकसद के हुसूल के लिए हर हाल में डटे रहना, हब्सुन नफ्स, यह सब्र का माना होता है। आगे फिर जरा मफहूम मिला लिए जाते। हब्सुन नफ्स, हमारे दीन इस्लाम में सब्र का मतलब होता है अल्लाह की रजा के हसूल के लिए हर रुकावट को अबूर करते हुए उसके हुक्म को पूरा करना। सब्र का मफहूम जो बर्दाश्त है, अगर आपकी कोई जाती तौर पे आपको नुकसान पहुंचा रहा है, देखिए दीन का जब कोई नुकसान कर रहा हो फिर आप चुप नहीं रहेंगे, फिर आपको सजा बराबर की मिलेगी, क्योंकि ये दीन हमारा ला है। और ला तोड़ रहा हो कोई और आप चुप करके देखते रहें, तो सब्र का वो मफहूम कि जो बर्दाश्त है वो किस वक्त शुरू होता है। ये अक्सर लोगों ने टाइमिंग जो है वो अपनी बना ली हुई है। सब्र का माना डटे रहना, सब्र का एक मफहूम है बर्दाश्त करना। जब कोई आदमी आपको ज़ाती तौर पे नुकसान पहुंचाता है, आपकी ज़ात पर कर रहा है हमला या वो जो है, तो वो कब शुरू होगा। अक्सर लोग जो हैं वो महबूब के मरने पे चीखने चिल्लाने वो वैला करते 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 थक जाते हैं, तो फिर कहते हैं जी मैंने तो जी सब्र कर लिया। इसका ना कोई सवाब है और ना ही ये सब्र है जी। अब अगर आप किसी के मरने के 10 दिन बाद जाकर सेट हुए हैं, एक तो देखिए चीज़ को फील करना वो और है, ये ना कपड़े फाड़ लिए, रो रहे हैं, वैला कर रहे हैं, चीख रहे हैं, मुंह पे तमाचे, ये कंडीशन बेसब्री। ये सब्र नहीं, हकीकत में अब उसके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा हो गया। जो नुकसान उसने पहुंचाना था बॉडी को वो पहुंच चुका है। अब जरा हदीस सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे कि सब्र शुरू किस टाइम पे होता है। आपका बच्चा गुम हो गया, आपको तकलीफ पहुंची, आपके पैसे खो गए, किसी ने आपको गाली दी, तो भाई अब सब्र कब शुरू होगा। तो किताबुल जनाइज बुखारी शरीफ से सुन लीजिए, इन्नमा सब्रो इन 10 सदमतिल ऊला। हम लोग 10 दिन के बाद शुरू कर, सारा कुछ अगले को गालियाँ दे के, उसको नुकसान पहुँचा के, जो शोहरत करनी है करके, जो उसके खिलाफ पम्फलेट छापने हैं छाप के, जब देखते हैं कि सारे अरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, यार इसका फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, जी मैंने सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है। अब बेटे सब्र पड़ेगा तेरे पे, सब्र नहीं है, सब्र पड़ेगा तेरे पे। तो सब्र क्या है, इन्नमा सब्र इन 10 सदमतिल ऊला। सब्र वही गिना जाएगा जो आपने खबर के सुनते ही किया है, वो सब्र। अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए जो मसाइब और तकालीफ आती हैं उन पे सब्र करने का अजर बड़ा अजीम है। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, अम्बिया को बचाने खुराक पहुँचाने में डटे रहे। उनका तस्करा अजीम अम्बिया की लिस्ट में आ रहा है। देखा अजर, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह साबिरीन से प्यार करता है। मालूम हुआ हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अल्लाह के महबूबों में से हैं। इससे बड़ा और फायदा क्या होगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साबिर को रब की मैयत मिल जाती है। मालूम हुआ कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के साथ जब अल्लाह ने कहा कि वो साबिर हैं, मैयत थी। सब्र का सिला सिर्फ जन्नत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को बीमारी पे सब्र करने का फरमाते हुए कहा, इन शीती सबरती वलिकिल जन्नतु, तो अगर तू चाहे और सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है। सब्र करने वालों के अजर में कमी नहीं होती। क्या मकाम होगा हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। इस आयत की रोशनी में हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को देखें, अजर भी पूरा और हिसाब भी कोई नहीं।
सब्र करने वालों को 3 बशारतें दी। तो क्या ये बशारतें हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के लिए नहीं होगी? जिसने दुख आते ही, नुकसान पाते ही फौरन बोल दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके लिए 3। सब सुन लीजिए, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। 3 होगी। साबरीन पर उनके रब की तरफ से नवाजिशें और रहमतें, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। क्या ऐलान हो गया भाई उनके लिए? ये भी तो बड़ी बड़ी बात है ना कि हिदायत याफ्ता हैं जनाब, ऐलान हो जाए। क्लैरिटी, क्लियरेंस, डिग्री, ये सब अल्लाह की तरफ से हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को अता हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कहा है साबिर हैं। एक इटालियन फलसफर, जरा जुमला सुनो, ये इसका नाम है टाइटिस माइकिस फ्लोडस। उसका तर्जुमा जरा सुनिए, बड़ी गजब की बात कही है। कहता है पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल। वाह या अल्लाह, क्या फसाहत है। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की तारीफ में एक लफ्ज मिनस साबिरीन, जो मिन हरफ है, मिनस साबिरीन बोलकर हमारे कई सफ़हात भर दिए। सीरत नगारी हो तो ऐसी। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 86 में हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के मतलब 2 और सिफात का इल्म हुआ। पहले आयत सुने, आज लअल्लहुम यतफक्करून ही समझिए, कुरान फाहमी ही समझिए। पहले आयत सुने, व अदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो सालिहीन में से। इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल, उन पर सलामती हो, इनके मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया। तो अल्लाह अगर जिक्र कर रहा है ना, तो ये कोई खास रहमत है कि जिसमें दाखिल किया, किसी खास रहमत की तरफ इशारा है। तो वो खास रहमत क्या है? वही है जिसका जिक्र एक जगह है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे इस खास रहमत के लिए मुख्तस कर ले, यानी नबूवत। यह भी एक दलील है आपके नबी होने की। दूसरा, अल्लाह ने हमें यह बताया कि हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम सालिहीन में से। साले किसे कहते हैं? सालिहीन में से तो हैं। तो साले किसे? ये सुन लीजिए आज, सदका हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का, ताकि मालूम हो जाए कि साले किसे कहते हैं। और जब साले मालूम होगा तो आपकी सीरत के और आगे बढ़ जाएंगे। सालेह की जमा सुलहा और सालेहीन आती है। सालेह इसमें फ़ाइल है। आप जब अरबी में बोलेंगे काना रजुलन सालिहन, चूँकि अरबी का लफ्ज़ है तो इसलिए मिसालें वहीं से लाएंगे। काना रजुलन सालिहन तो माना होगा तक़ियन मोमिनन वरिअन, यानी वो बंदा मुत्तकी है, अल्लाह के गज़ब से डरता है, अल्लाह के गज़ब से डरता है, गुनाहों से बचने वाला है, अल्लाह पर मुकम्मल अकमल ईमान रखता है। ये साले का माना है। वाह या अल्लाह, क्या बात है। वो हम तो सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाजों को ही ले लें तो सफ़े भर दें। एक लफ्ज़ साले ने हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की खुसूसियात को खोला। वाह अल्लाह, साले उसे भी कहते हैं जो खैर पे इस्तकामत रखने वाला हो। पूरी ज़िंदगी देख लीजिए आप उनकी। अब्बा के साथ आपकी अम्मा भी, अल्लाह अकबर, उनका दर्जा क्या दर्जा है, क्या परवरिश, इस्तकामत, किसी टाइम भी पाँव फिसला नहीं है। हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की इस्तकामत पे और क्या दलील वाक़यात की ज़रूरत है, जब रब ने आपको साबिर कह दिया। जब रब ने कह दिया ये साबिर हैं, सबसे बड़ी दलील है कि आप खैर पर इस्तकामत रखने वाले हैं। साले उसे भी कहते हैं जो लड़ाई और फसाद को ख़त्म करवाए और सुलह करवाए। एक आयत सुने ज़रा, अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास। तो हज़रत जुल्किफ्ल की शरीयत में तो ये लाजिम था जी। सालेह उसे भी कहते हैं जो फ़ायदा दे, माउन सालेहुन लिशुर्ब। कितना फ़ायदा पहुंचा जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम से यतामा को, गुरबा को, बेवाओं को, फ़कीरों को, अंबिया को, कितना फ़ायदा पहुंचा। साले उसे भी कहते हैं जो माल का कसीर हिस्सा रखता हो, जो माल का कसीर हिस्सा रखता हो। इंदहु कद्रुन सालिहुन मिनल माले, इसका तर्जुमा क्या है? उसके पास माल का बहुत बड़ा हिस्सा है। सालेह का माना वो शख्स जो हुकूकुल्लाह और हुकूक इबाद अदा करने वाला हो, अल मुस्तकीमुल मुअद्दी
लिवाजिबात ही। अब ये सारी सिफात आप मिला लो तो सीरत लिख डालो। क्या मुश्किल है आपको? कुरान का इजाज़ भी वाज़े होगा और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम की सीरत भी बयान हो जाएगी। सिर्फ एक लफ्ज़ साले ने हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम की आदात मुबारका को हम पे खोल के रख दिया। ऐसी सीरत कोई बयान करेगा? 4 अल्फाज, उनके अंदर आदात और नवाज़िशात, सिफ़ात और मकामात सब वाज़े हो जाए। ये सिर्फ मेरे अल्लाह का कलाम है और उस कलाम का एजाज़ है। इंसान ने जब दुनिया में आना है तो फिर उसने वापस भी जाना है। इसलिए तो ये दुनिया बनाई है कि तुम यहाँ आकर करते क्या हो। आपने ज़ाहरी ज़िंदगी जो है वो दुनिया पे गुजारी जितनी थी, और अगर हम डिजिट्स पे जाते हैं तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए मैं डिजिट नहीं बैन करता। वो एक बंदे ने 75 लिखे हैं तो सही नहीं बनते। आप अपनी सारी ज़िंदगी में अंबिया को बचाने में डटे रहे और रब के दीन को फैलाने में डटे रहे। अल्लाह की इबादत में उस दौर में बढ़ गए। किरदार वही जो आपके वालिद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का था। खुद भी सारी ज़िंदगी दीन की तबलीग की और जाते हुए औलाद को वसीयत कर गया। आखिर बुलावा आ गया। अब आपका मज़ार है कहाँ? एक कौल है कि आपकी कब्र मुबारक मुल्क ईरान में है, उसका इलाका दज़फुल भी बोलते हैं। एक कौल है कि आपकी कब्र मुबारक शाम में है, सीरिया में, असूरिया में, इलाका दिमश्क, जबल कासियन। एक कौल है कि इराक़ में है, नहर फ़ुरात के करीब, बलदतुल किफ्र के अंदर। लेकिन मुझे ताजुल उरूस का कौल सही लगता है कि आपकी कब्र मुबारक किफ़ल हारिस फ़िलिस्तीन में है। वल्लाहु आलम, जहाँ भी आपका रोज़ा मुबारक है, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से उनकी बारगाह में नजराना। अल फातिहा।